मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बारह भावना के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना चल रही थी। पढ़ते हैं मंगत राय जी का छंद, उस जरिए कल हमने बात की थी। दुर्लभ है निगोद सिथावर, हर त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनि व्रत शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ चेतन को ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। कल हमने निगोज से निकलकर श्रावक कुल पाना, उत्तरोत्तर ये कैसे दुर्लभ है वो हमने जाना था कि निगोज से निकलकर स्थावर होना दुर्लभ है, स्थावर से निकलकर तरस होना दुर्लभ है, वहां से निकलकर मनुष्य होना दुर्लभ है, मनुष्य में भी पूरी आयु, इंद्रियों की पूर्णता, उत्तम देश है ना, अच्छे माता पिता, ये सारी चीजें, और श्रावक कुल, ये बहुत दुर्लभ है। जैन कुल नहीं लिखा, क्या लिखा? श्रावक कुल पाना, क्योंकि जैन कुल नाम से कोई कुल नहीं है। जिनका भक्त सुजैन है ना, तो मूल रूप से श्रावक है ना, जो गृहस्थ है उसका सही नाम है श्रावक। तो श्रावक शब्द डाल के मंगत राय जी ने वो जाति सरनेम वाली बात खत्म कर दी है ना, क्योंकि श्रावक नाम से कोई जाति नहीं होती। श्रावक तो संस्कारों का नाम है, जो श्रद्धावान हो, क्रियावान हो, वो श्रावक है ना। तो श्रावक कुल पाना यानी ऐसे परिवार में पैदा होना जहां सच्चे देवशाख गुरु की श्रद्धा हो, जहां सप्त व्यसनों का त्याग हो, अन्याय अनीति से धन न कमाया जाता हो, है ना, और पूर्वजों ने दीक्षाएं धारण की हो, त्यागी विद्वान रहे हो, तो ऐसा कुल पाना उसको बोलते श्रावक कुल पाना, है ना, जहां संतोष हो, क्षमा हो, किसी का उत्पीड़न ना हो, इस तरह से। तो यहां तक। अब इसके बाद लिखा, यहां तक तो अभी बाहर के संयोगों की बात है। अब इसके आगे कौन कौन सी और चीजें दुर्लभ है, तो अगला लिखा दुर्लभ सम्यक। श्रावक कुल तो बहुतों को मिल जाता है ना, अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कार तो बहुतों को मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल कार्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। सम्यक, समझ में आया? देखो, एक व्यवहार सम्यक दर्शन का ऐसा भी स्वरूप है
कि जो जैन है वो सम्यक दृष्टि, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? आप जैन है ना, जैन कुल में पैदा हुए हैं, अच्छा खान पान है, तो आप सम्यक दृष्टि है, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। तो उस दृष्टि से जैन सम्यक दृष्टि और बाकी सब मिथ्या दृष्टि है जैन। तो श्रावक कुल पाने पर वो उस तरह का सम्यक दर्शन तो वैसे ही कहलाता है जीव को, लेकिन वो सम्यक दर्शन तो नाम निक्षेप का सम्यक दर्शन है ना। यहाँ जिस सम्यक की बात है वो भाव निक्षेप वाला सम्यक दर्शन, मतलब असल सम्यक दर्शन, तत्वार्थों की प्रतीति हो, वेद विज्ञानी हो, है ना, आत्म प्रतीति वाला हो, अष्टयुग अंग से युक्त हो, 25 दोषों से रहित हो, प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा वाला हो, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव वाला हो। तो ऐसा जो सम्यक्त की प्राप्ति करना, ये श्रावक कुल से भी ज्यादा दुर्लभ है। अच्छा, दुर्लभ है क्यों? जब अच्छे माता पिता मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, है ना, संबंधित तीर्थ जिनवाणी सब कुछ तो मिल गया, देवशास्त्र गुरु भी मिल गए, श्रावक कुल मिला तो जब श्रावक कुल मिल गया, देव मिल गए, शास्त्र पढ़ने का अवसर मिल गया, गुरु भी मिल गए, सब कुछ हो गया, तो अब सम्यक दुर्लभ कहां रहा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो ये कैसे दुर्लभ हो गया? तो बोले कभी कभार ऐसी स्थिति में भी दुर्लभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने 4 प्रकार के जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, और इसके पहले जो विषय छूटा था वो वही हुआ था। हमने 4 प्रकार के जैनाभासी मिथ्या दृष्टि पढ़े थे, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख, है ना। तो वो जैन कुल में पैदा हो गया, श्रावक कुल में पैदा हो गया, कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानता, न्याय नीति पूर्वक आजीविका करता है, अभक्ष भक्षण का त्याग है, पूजन प्रक्षाल दान सब करता है, तब भी जरूरी नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके तत्व विचार ना हो। क्यों? तत्व विचार को रहित जीव देवादित्य की प्रतीति करे, बहुत शास्त्राभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपश्चरण करे, तब भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है, और तत्व विचार से सहित जीव इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। ऐसा पंडित टोडरमल जी का सोच है। तो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया जैन परिवार में और जैन संस्कारों में होते हुए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर जाए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो तत्व विचार से होती है। अभी तक जो था वो तो भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा था, भूमि को बीज डालने लायक बनाया जा रहा था, लेकिन भूमि को उपजाऊ बनाने से फसल नहीं होती। उपजाऊ होने के बाद उसमें बीज डालना पड़ता है, तब उसमें से पौधा निकलता है। तो ये श्रावक कुल पाना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, है ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करना, अन्याय अनिति नहीं करना, ये सारी बातें तो केवल भूमि उपजाऊ बनाना है, भूमि को संभालना है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालना है। लेकिन केवल भूमि को इस तरह सही साफ सुथरा करने से फसल हो जाएगी? बोले नहीं। समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा? बोले तत्व विचार करना पड़ेगा। तत्व विचार मतलब मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये दुख है इसका कारण क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है, ये जो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ विचार, ये आवश्यक होता है सम्यक्त के लिए। समझ में आए ना? इसलिए ये सब चीजें होने से सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है, तत्व विचार करना पड़ता है। समझ में आया? अन्यथा व्यक्ति व्यवहाराभासी हो जाता है, ये व्यवहार की क्रियाओं का पालन करके इसी में ही धर्म मान बैठता है, तो सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाता है। यदि कोई पूजा भक्ति दान त्याग करके स्वयं को सम्यक दृष्टि मान ले तो दुर्लभ हो गया उसके लिए सम्यक, क्योंकि वो अटक गया।
और यदि कोई भटका हुआ है उसे तो रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अटक गया है उसके लिए रास्ता कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज ही खत्म हो गई, रिसर्च खत्म हो गई। उसने तो गलत को ही सही मान लिया ना, अब सही तो प्राप्त होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, तो व्यवहाराभासी होता है। कई बार तत्व विचार ना हो तो निश्चयाभासी हो जाता है। शास्त्र पढ़ लिया, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, कोई किसी का करता नहीं है, पुण्य पाप दोनों एक है, ऐसा मानकर वो स्वच्छंद हो जाता है, आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है ना। अथवा दोनों को उपादेय मानकर भयाभासी हो जाता है। बहुत बाधाएं हैं, समझ में आए ना। हजारों लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हजारों नहीं लाखों, लाखों समय सार पढ़ते हैं, तब हजारों समझ पाते हैं, हजारों समझ पाते हैं, तब सैकड़ों लोग उस पर विचार करते हैं, सैकड़ों विचार करते हैं, तब दसेक लोग निर्धारण की प्रक्रिया में होते हैं, और जब दसेक लोग निर्धारण की प्रक्रिया में होते हैं तब एकाध को समय सार की प्राप्ति यानी शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। समझ में आया? इसलिए श्रावक कुल में अच्छे संस्कारों में पैदा हो गए, ये सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं। अभी भी कई जगह अटक सकते हैं। इसलिए एक जगह लिखा आचार्य योगेंदु देव ने, कौन से आचार्य ने? योगेंदु देव ने लिखा, और ये लिखा उन्होंने योग सार में। कौन से ग्रंथ में? योग सार में। आज से 1400 साल पहले 6वीं 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा में वो लिखते हैं, बिरला जानहि तुझिए बिरलाड़े सोड़े तू, बिरला ध्यायहि तुझिए बिरला धारहि तू। समझ में तो नहीं आया? इतने जल्दी नहीं आना चाहिए समझ में। समझ गए? देखो क्या है अर्थ। आखिरी पंक्ति का अर्थ तो आप अपने आप बोल देंगे, भले आपने अपभ्रंश का एक शब्द ना जाना हो, बोल देंगे। देखिए तुम जान कैसे, पहले मुझे 1.5 का बताना पड़ेगा, तब आप आखिरी का बोल देंगे। बिरला जानहि तुझिए, तत्व मतलब तत्व, और जीव मतलब जीव, और बिरला, बिरला मतलब कोई रेयर, कोई खास व्यक्ति। जानहि, जानहि मतलब जानेगा, जानता है। बिरला जानहि तुझिए, कोई बिरला होता है जो तत्व को जानता है। बिरलाड़े सुनी तत्व, कोई बिरला होता है जो तत्व की बात सुनता है। बिरला झायहि तुझिए, कोई बिरला जीव होता है जो तत्व का ध्यान करता है। बिरला धारहि तत्व, और कोई बिरला होता है जो तत्व को, देखो बोल दिया ना अर्थ। आचार्य योगेंद्र देव लिखते तो बिरला होता है, इसलिए क्या लिखा? दुर्लभ सम्यक। श्रावक कुल पाना फिर भी आसान है, लेकिन उसमें भी मुश्किल क्या है? सम्यक की प्राप्ति करना। पता नहीं कहां अटक जाए, 2 अटकने के चांस हैं। श्रावक कुल और सब कुछ होने के बाद 2 स्थान है जीव को अटकने के बहुत बड़े, और वो 2 स्थान कौन से हैं? वो 2 स्थान श्रीमद् जी ने लिखे हैं। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञानमा कोई, मारा माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजय जोई। इसका अर्थ यह है कि कोई क्रिया करके जड़ हो रहा है, जड़ हो रहा है, क्रिया की और ये मान बैठा कि मैं धर्मात्मा हो गया। देखो मैं देख के चलता हूं, मैंने व्रत ले लिया, मैं दान देता हूं, मैं शुद्ध भोजन करता हूं, ऐसा मानकर वो ऐसा महसूस होने लगा बस यही तो धर्मात्मा हो गया मैं, और क्या है, यही तो धर्म है। तो गलत स्थान पर रुक गया ना। ये तो
मिट्टी को उपजाऊ करके सोच रहा है कि फसल काट लूंगा मैं। अरे बीज तो वो भाई, कोई क्रिया जड़ थई रहा, और दूसरा कोई शुष्क ज्ञान मा कोई, और कोई केवल शास्त्र पढ़ के, है ना, सिद्धांत रट लिया, प्रथमानुयोग की कथाएं रट ली, है ना, सब रट लिया, सात द्रव्यानुयोग भी रट लिया, अध्यात्म भी रट लिया, और रट के उस शुष्क ज्ञान में ये मानता है कि मैं तो धर्मात्मा हो गई। तो या तो व्यक्ति क्रिया में अटकता है, या फिर केवल शुष्क ज्ञान में अटकता है। यहां से यदि एक बार धक्का लग जाए तो जीत पार हो जाएगा, समझ में है ना। अब यहाँ जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानते हैं, जो देवी देवता मणिया पेड़ तराजू पूजते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। जो मांस शराब आदि पीते हैं उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जो जीव गर्दन कट जाए तब भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे ना झुके, ऐसी जिनकी श्रद्धा है और शास्त्रों को भी पढ़ते हैं और क्रियाएं भी करते हैं, ये तो उन जीवों की बात है। उनके लिए भी सम्यक दुर्लभ हो जाता है। कब? या तो क्रिया में अटक जाता है, या फिर ज्ञान में अटक जाता है। और क्रिया में भी ना अटके और ज्ञान में भी ना अटके, सब कुछ सही समझ हो उसकी, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ नहीं होता उतना, तब तो विचार का। देखो मेरा तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, यदि सम्यक्त का आत्मोपलब्धि का सच्चा पुरुषार्थ होता है तो आत्मोपलब्धि होती ही है, नियम से होती। समझ में आया? कोई कहे कि क्यों परीक्षा निकल गए, बोले नहीं निकले, 1 नंबर से रह गए। चाहे 1 नंबर से रह जाओ, चाहे 50 नंबर से रह जाओ, यदि नहीं निकले वो एग्जाम, तो ये बात तो पक्का है कि उसकी उपलब्धि के लिए, पास होने के लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए उतनी कोशिश नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित, क्योंकि फेल हो गए ना। समझ में आया? उस कॉलेज में जाओगे और गेट पे खड़े होकर लड़ने लगो, 1 ही नंबर तो कम रह गया, चल जाएगा, गार्ड घुसने देगा, फॉर्म भर सकते हैं, तब 1 ही नंबर तो रह गया हुआ, लेकिन हमारी दृष्टि में फेल है। समझ गए? ऐसे ही कोई यदि सब कुछ सही सही है और सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी कमी तो है। या तो वो क्रिया में अटका है, या ज्ञान में अटका है, या तो तत्वों का निर्णय ठीक नहीं है, निर्णय ठीक हुआ तो उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं है, या साध्य में कमी है, या साधन में कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है। अन्यथा यदि सच्चा पुरुषार्थ होता है तो फल की प्राप्ति होती है, होती है, होती है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये लाइट है, ठीक है, मान लीजिए यहां इसका स्विच है ना। अब मैंने इसका स्विच ऑन किया तो लाइट जलनी चाहिए, और पता चले नहीं जली। क्यों जी विकास जी, क्या बात, आज नींद आ रही है? मेहनत ज्यादा हो गई क्या आज? तबीयत ठीक है? आगे बैठा करो, आगे नींद नहीं आती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सारी जगह ये देखो कितने अच्छे अच्छे सब बैठे हैं। हम तो इनकी वजह से रोज आ रहे हैं आगे, ये देव यस देव ये निमित, इनकी वजह से रोज आ रहे हैं। नहीं तो 1 घंटा लगता है आजकल। कल 7:15 बजे निकले, 8:10 पे आ पाया यहाँ। आज भी कितने बजे के निकले भाई साहब? कल 7:10 पे निकले थे, 8:05 पे आ पाए। है ना, मैं तो इनके लिए आता हूं। सुनो, तो क्या कह रहा था मैं कि ये लाइट है, ये स्विच है, हमने स्विच ऑन किया और लाइट नहीं जली। अब प्रश्न क्यों नहीं जली? चलना चाहिए ना लाइट। तो 3 कारण हो सकते हैं, कारण चौथा भी है, 5वां भी है, वो भी बताऊंगा। पहला कारण तो ये हो सकता है कि स्विच खराब हो। दूसरा कारण ये हो सकता है लाइट खराब हो, मतलब वो बल्ब खराब हो जो लगी है ऊपर, लाइट खराब हो। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि हो सकता है कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो, कटा हो, फॉल्ट हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। 3 स्थिति बन सकती है ना, कौन कौन से? या तो स्विच खराब हो,
या लाइट खराब हो या कनेक्शन खराब हो। एक चौथी स्थिति भी है, वो अपन कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग सोच सकते हैं। कौन सी? हो सकता है लाइट ही ना हो। समझ में आ रही बात? वो लाइट ही ना हो। समझ गए क्यों? यदि स्विच सही है, लाइट सही है, कनेक्शन सही है और लाइट है, तो स्विच ऑन करने पर लाइट जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। नहीं जल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर है। कंप्यूटर की भाषा तो जानते हैं ना आप, एरर। आजकल एरर की भाषा बड़ी आसान है, कोई ना कोई एरर है। कंप्यूटर में भी सब कुछ ठीक ना चल रहा हो तो बता देता है एरर 412 है, एरर 3011 है। मानी इस वो कोड है कि इस कोड में जाके देखो, इसमें जो कमी होगी समझ लो वो इसमें कमी आ रही है, या तो लाइन की कनेक्टिविटी गड़बड़ है या कुछ ना कुछ है। समझ गए? अब कोई श्रावक कुल में पैदा हो गया, गृहीत मिथ्यात्व तो उसके जीवन में है नहीं, अन्याय अनीति है नहीं, शराब मांस चर्चा भी पाप है, शास्त्र पढ़ता है, दान देता है, सब कुछ बढ़िया करता है, और सामने से देखने पे बिल्कुल सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ही लगेगा वो। कोई उसके बाहर में वाणी में क्रिया में कोई बुराई नहीं है, फिर वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? तो बोले कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। या तो यह तत्वों का सही स्वरूप नहीं जानता, या इसके साधन में कमी है, या तो जिस आत्मा की प्राप्ति करना है उसको अभी विषय क्लियर नहीं है कि जिस आत्मा का मुझे उपलब्धि करना है वह आत्मा कैसा है। कहीं उसमें शरीर को मिला रहा होगा, कहीं विकार रागवेश को मिला रहा होगा, कुछ ना कुछ कमी होगी। हो सकता है उसने वो आत्मा के स्वरूप को सही जाना हो शास्त्रानुसार, लेकिन साधन, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, साधन क्या है, उस साधन में कमी है। वो सोच रहा हो कि हमें 2-4 पूजा कर लेंगे तो आत्मा मिल जाएगा, तीर्थ यात्रा करेंगे तो आत्मा मिल जाएगा, जबकि वो तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से मिलेगा। तो हो सकता है साधन में कमी हो। समझ में आए ना? कहीं ना कहीं तो कोई कमी है, अन्यथा यदि सम्यक का पुरुषार्थ होगा तो सम्यक होगा, होगा और होगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है अमित जी कि लाइट भी सही हो, स्विच भी सही हो, कनेक्शन भी सही हो और लाइट हो भी, तब भी लाइट ना जले। हो सकता है पंखा चालू करें पंखा ना जले, एसी चालू करें एसी ना चले, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? बताओ कोई कंडीशन, फिर मैं तो बताऊंगा ही। हो सकती है कोई ऐसी कंडीशन? क्यों निमित्त, ऐसा हो सकता है कभी? सब कुछ ठीक हो, एसी भी ठीक हो, स्विच भी ठीक हो, कनेक्शन भी हो, लाइट भी हो, तब भी नहीं चल रही है? अरे नहीं आ रहा है। ये तो वहां जाएंगे जहां नहीं जाना, अनंत अनंत। क्यों जी? हम जब कह रहे हैं लाइट है, अगर चलाए नहीं, स्विच भी ऑन करें, ऑन भी किया, स्विच सही है, नहीं सब कुछ सही है, गलत स्विच खोल दिया। गलत भी नहीं, वही है, बगल वाला नहीं दबा रहा है। हो सकती है, हो सकती है, हो सकता है उस एसी को चलने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना ना। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। हो सकता है उतना वोल्टेज ना हो, और फिर वोल्टेज की उसकी कमी के लिए हम स्टेबलाइजर लगाते फिरते। कई बार होता है ना, इतना लो वोल्टेज है कि एसी चल ही नहीं रहा, पंखा चल ही नहीं रहा, कर रहा है बस। कई बार ऐसा होता है। व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करना भी चाहता है, विषय भी सही किया है, साधन भी सही है, पढ़ता पढ़ाता सब कुछ है, लेकिन आत्मोपलब्धि के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, जो लगन चाहिए, जो भीतर का करंट चाहिए, हो सकता है उस करंट की कमी। समझ में आए ना? इसलिए पंडित जी ने क्या लिखा कि श्रावक कुल पाना भी बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन काम क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। क्यों? लाखों करोड़ों पुरुषार्थ करते हैं तब कुछ एक को मिलता है। क्यों? तो किस बात में कमी रहती है? उनके पुरुषार्थ में कमी रहती है।
या तो निर्णय में कमी होती है, स्वरूप में साधन में कमी होती है, या फिर पुरुषार्थ में कमी होती है। समझ में आया ना? कोई कहे हम 50-50 साल से शास्त्र पढ़ रहे, गुरुदेव को सुन रहे, सब कर रहे, तब भी आपको उपलब्धि नहीं होती, तो कहते गलत, कहीं ना कहीं कोई कमी है। हो सकता है पुरुषार्थ की कमी हो, दिशा सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन मिथ्यात्व की चट्टान को तोड़ने के लिए जो समर्पण चाहिए, आत्मोपलब्धि का उग्र पुरुषार्थ, हो सकता है वो ना हो, वोल्टेज ना हो उतना। अब लाइट तो है, लेकिन इतनी नहीं है पावर उसमें कि वो जल जाए। समझ में आया ना? मंद पुरुषार्थी को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, उल्टे पुरुषार्थी को, विपरीत पुरुषार्थी को तो होते ही नहीं, मंद पुरुषार्थी को भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? संसार और मोक्ष के बीच में सबसे बड़ी बाधा भी कोई है तो मिथ्यात्व है। एक बार मिथ्यात्व को खत्म कर दिया जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, उसके बाद का मुक्ति का मार्ग तो बहुत आसान है। समझ में आया? उसके बाद तो संसार रह कितना जाता है, अनंत संसार का नाश तो सम्यक दर्शन होते ही हो जाता है। अब बाकी तो चुल्लू भर संसार रहता है, उसके लिए और पुरुषार्थ। समझ में आया? इसलिए लिखा, देखो क्या लिखा, दुर्लभ सम्यक, फिर अगला, इससे अगला, दुर्लभ संयम। सम्यक दर्शन भी हो जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? संयम होना। समझ में आया? अब संयम की शुरुआत कहां से होती है? देश व्रत से, अणु व्रत से, और वो पंचम गुण स्थान कहलाता है सिद्धांत की भाषा में, तो उसी को लिखा, दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अगली चुनौती कौन सी है? श्रावक के व्रत लेना, मतलब पंचम गुण स्थान होना, संयम प्रकट होना जीवन में, वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, सम्यक उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। समझ में आया ना? है क्यों? सम्यक्त के बाद हो सकता है वर्षों तक अनेक जीव असंयमी ही रहते। नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, संयमी एक भी नहीं। देवताओं में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, संयमी एक भी नहीं है। तो सम्यक दृष्टियों की, असंयमियों की संख्या तो ज्यादा है। अब संयमी होने के लिए दो गतियों में तो हो नहीं सकता, तो दो गतियों की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई ना। कौन कौन से? नारकी और देव, जबकि संख्या बहुत है उनकी। मनुष्यों की संख्या तो बहुत सीमित है। चौथे गुण स्थान पे यानी सम्यक दर्शन अविरत सम्यक्त पे तो एक तरफा कब्जा देव और नारकियों का है। मनुष्यों और त्रैंचों में भी होते हैं, लेकिन उनपे एकदम कब्जा है उनका पूरा। किनका? नारकियों का और देवों का। समझ गए? लेकिन संयमी नहीं होते। तो सम्यक दर्शन से ज्यादा दुर्लभ है संयम की प्राप्ति होना, देश संयम, अणुवृत्ति होना। बोलो, अणुवृत्ति होना। देशवृत्ति होना भी दुर्लभ है। अणुव्रत किसका नाम है? अणुव्रत। व्रत तो आप जानते हैं, 5 पाप होते ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अव्रत है, पाप प्रवृत्तियां, और इनका नहीं होना ये क्या हो गया? व्रत। लेकिन मैं व्रत नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अणुव्रत। ये अणुव्रत क्या होता है? हमने तो वही सुना है, अणु, एटम। देखो कितना पुराना शब्द है हमारे यहाँ, अणु। अणुव्रत, अणुव्रत, अणु मतलब कितना छोटा होता है। बोलो, अणु। व्रत तो है बहुत बड़ा, और बिल्कुल थोड़ा सा त्याग हो उसको क्या कहते? अणुव्रत। इतने से त्याग को अणुव्रत। लेकिन आज इतना सा भी त्याग करना कोई चाहता नहीं, इतना सा भी त्याग नहीं कर सकता। समझ में आया? एक बार क्या हुआ कि एक जब सज्जन थे, तो 10 लक्षण पर्व थे, तो मेरे साथ उनका भोजन था। तो बोले, पंडित जी मेरे तो 5 हरि का नियम है। बोले 5 हरि का नियम है मतलब 5 खानी खानी है? बोले ऐसा नहीं है, मतलब 5 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो मैं भी नया नया था, बालक था,
तो मुझे अटपटा लगा। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। तो उस समय मैं कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मैंने कहा अरे या तो छोड़ दो या नहीं छोड़ो, 5 खाएंगे और लेना एक आध का नियम ले लो। 5 5 खाता कौन है? अच्छा आप लोग इतने हैं, बताओ आज कितने लोगों ने 5 ही खाई? तो 5 ये भला हमें लगा कि ये तमाशा था भी क्यों करना, या तो छोड़ो या नहीं। उस समय ये लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि चलो 5 का लो, तो कोई 5 का भी नियम लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया? आर जाओ, कितने जोड़ी कपड़े हैं तुम्हारे पास? 8-10, ठीक है 8-10। कहाँ है पापा, कहाँ है? दिख नहीं रहा। मुझसे मिलवाना उनको, कहेंगे और दिलाओ उनसे जरा। कहाँ है मम्मी, कहाँ है? अच्छा बैठी है। चलो ये तो थोड़ा सा बच्चों से साथ क्या हो गया, हंसी मजाक हो गई। अच्छा बताओ, मैं आरजो से कहूं आरजो 50 कपड़ों का नियम ले लो कि मैं 50 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखूंगा, ले सकते? आपसे कहा जाए, अब आर जाओ तो बच्चा है, वो तो बेचारा सन्न हो गया। आप नियम ले लो, आप में से किसी के पास 100 साड़ी है? 100 साड़ी है? चलो होंगी भी, जिसके पास है उसके लिए कह रहा 200 साड़ी का नियम ले लो, 100 साड़ी का नियम ले लो। कोई नियम नहीं ले, समझ? कोई नियम नहीं लेगा। क्यों नहीं? कोई 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 ऐसा भी पता है कि हमें पता है हम जिंदगी में अब आधे से ज्यादा निकल गई और अब ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, तब भी 100 साड़ी से ज्यादा हो नहीं सकती, तब भी 100 का नियम नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? पदार्थ होने का नाम वासना नहीं है। जो चीज प्राप्त नहीं है उसके त्याग नहीं होने का नाम वासना है। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? समझ में तो नहीं आया? एक फिल्म में डायलॉग था, पहले कभी सुनते थे, पता नहीं अब ना हमें फिल्म का नाम ध्यान है ना हीरो हीरोइन का ध्यान। इतना कहता, हर गरीब आदमी अमीर से नफरत करता है लेकिन वह अमीर बनना भी तो चाहता है। अरे है किसी में, समझ में आया क्या कहा मैंने? जो चीज आपको प्राप्त है वो इच्छा तो बहुत कम है, जिन चीज आप है उसका अनुराग। 50 साड़ी है, 10 सूट है, तो 10 का अनुराग तो थोड़ा है, लेकिन अनंत चीजें तो नहीं है ना आपके पास, और उनका आपने त्याग नहीं किया। तो असली वासना तो वो है जिसका त्याग नहीं किया। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं है? उसी का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। जो चीज पाप किसका, अच्छा बताओ पाप किसका नाम है? आज मैं आपको ऐसी परिभाषा बताऊंगा पाप की कि आप कहेंगे क्या कह रहे हैं। मैं पहले बोलता नहीं था, लेकिन जब मुझे आचार्य अमृतचंद स्वामी के चरणों में उनके मुखारबिंद से सुनने मिल गया तो मैं बोलने भी लगा। पाप किसका नाम है आयुष? पाप किसका नाम है? बुरी चीजों के त्याग नहीं होने का नाम पाप है। करने का नाम पाप नहीं है। कर तो आप इसलिए रहे क्योंकि उसका त्याग नहीं है। समझे कि नहीं? अब ये कठिन है सब बात है ना? देखो, जैसे किसी ने रात्रि में भोजन 30 साल से नहीं किया, 40 साल से नहीं किया, मौका ही नहीं आता कभी, है ना? लेकिन त्याग नहीं, तो उसे कहो त्याग दो, बोले नहीं त्याग नहीं कर रहे। अच्छा 30-40 साल में एक आध बार मौका आया, बोले नहीं आया, तो त्याग दो ना, बोले त्याग नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कभी मौका आ गया तो खा लूंगा। अब मौका आया एक दिन और उसने खा लिया। एक ही कोई बार मौका आया जिंदगी में, बस ट्रेन लेट हो गई या कुछ हुआ। अब मेरा प्रश्न ये है कि एक दिन ट्रेन जो सुबह 8 बजे आनी थी दोपहर में 2 बजे आई, भूख बर्दाश्त नहीं हुई, है ना, उसने बिना मंदिर के, जिसका जो नियम था बिना मंदिर के खा लिया,
यार रात में कोई ऐसा मौका बना, रात में खा लिया। अच्छा, उसने रात में खाने का पाप किया क्यों? क्यों किया? क्योंकि त्याग नहीं आई बात समझ में? क्योंकि त्याग नहीं था। और हो सकता है उसकी जिंदगी निकल जाती और देह छूट जाती और पूरी जिंदगी पर रात में नहीं खाता, लेकिन रात में खाने का त्याग नहीं था, तो बोलो रात्रि भोजन का पाप उसे लगेगा नहीं लगेगा? हम चार हाथ ऊपर देख के चल रहे हैं और एक भी जीव मरे ना मरे तब भी हमें पाप लग रहा है। क्यों? हमने तो कसर नहीं छोड़ी थी ना मारने के लिए। वो तो इत्तेफाक था कि कोई नीचे आया नहीं। हमने आपको जोर से पत्थर मारा निर्वेद, है ना, और तुम्हें नहीं लगा, तो मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले भैया लगेगा, क्योंकि आपने भाव तो किया। अब ये भाव को भी छोड़ दो, अब अंदर की वासना को देखो कि भले ही हमें वो हजारों साड़ी, हजारों मकान, हजारों गाड़ी, हजारों घोड़े हमें नहीं मिलेंगे, हमें पता है, लेकिन त्याग नहीं है। इसका मतलब अभी भीतर में सारे संसार के प्रति वासना। लो 100 साड़ी का नियम लो, कोई तो कोई हंसी मजाक कर रहे। अरे मजाक नहीं है, तब भी कोई नहीं लेता। आप लोगों के पास, किसके पास कितने मकान है, कितनी जमीन है? बोले 2 मकान है। मैं कहता हूं 5 मकान का नियम ले लो, आप लेंगे नहीं। बोले 2 प्लॉट है, 10 प्लॉट का नियम लेके बताओ। बोले 5 करोड़ है, 50 करोड़ का 1 अरब का नियम ले लो। चलो 50, आपकी कितनी हैसियत है, जितनी दूर से दूर सोच सकते हो उतने का नियम ले लो। लो तो सही, लेकिन तब भी नहीं ले। तब पता चलता है कि अणुव्रत किसका नाम है। इतना सा त्याग, किसी ने इतना भी सोच लिया ना कि मैं जिंदगी में 2 मकान से 5 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, इसका नाम भी त्याग है, इसका नाम भी अणुव्रत, क्योंकि इतना भी लेने के लिए तैयार नहीं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, तब भी अनंतानुबंधी राग नहीं था। क्यों? बस 96,000 तक ही सीमित था राग। 96,000 के अलावा जितनी भी संसार में है वो सब उसकी बहन है या बेटी है या मां है। और यहां किसी की एक भी ना हुई हो, लेकिन यदि भीतर में वैसा परिणाम वैराग्य नहीं है तो उसको अनंत माताओं बहनों से वासना है। ये काय का महत्व है? ये त्याग का महत्व। इसलिए कोई करे तो त्याग। इसलिए सम्यक दर्शन से ज्यादा दुर्लभ क्या लिखा? अणुव्रत को दे संयम, को दे संयम। ऐसे 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 मजाक सा नहीं हो जाएगा सब 50 मकानों का नियम नहीं होगा मजाक, आप ले तो सही। शास्त्र जिनवाणी हमारे आचार्य कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, उसके अंदर संभावना देखते। कैसी संभावना? देखो एक उदाहरण देता हूं बड़ी। एक भिखारी था, एक भिखारी था, तो उसने, सेठ जी निकले मंदिर के बाहर से, मंदिर से बाहर, तो भिखारी ने कहा सेठ जी 10 रुपए दे दो। बोले नहीं है, नहीं है, नहीं। पहले तो उन्होंने सुना ही नहीं सेठ जी ने। बोले सेठ जी, सेठ जी। बोले क्या? 10 रुपए? नहीं है, नहीं है, नहीं। बोले बाबू सेठ जी 5 ही रुपए दे दो, चाय पी लूंगा, सुबह से चाय नहीं पी। सेठ जी कह रहे अरे मैंने नहीं पी। सेठ जी जाने लगे। अरे बोले सेठ जी 2 रुपए दे दो। तो पीछे ही लग गया। अरे नहीं मिला क्या केवल? वो भी पक्का था। बोले बाबूजी 1 रुपए दे दो। नहीं है, नहीं है, मेरे ही पीछे लग गया। अरे मेरी इच्छा नहीं है तो दूर भट। उसने कहा बाबूजी आपके पैरों में धूल लगी है, थोड़ी सी मैं वो ले लूं? उसने सोचा, सोचा उसमें भी, उसने समझ में आया। उसने कहा धूल, इसमें मेरा क्या जाएगा, ले 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 धूल। अब उसने धूल ले ली, सेठ जी चले गए। अब जो दूसरा भिखारी खड़ा था, उसके स्टाफ का आदमी, उसने वो देख रहा था दूर से, तब सुन रहा था। उसने कहा कि एक बात, तू पागल है, क्या करेगा धूल का? उसे 1 रुपया दिया नहीं, खामा खा टाइम खराब, इस धूल का करेगा क्या? बोले कुछ नहीं करूंगा। तो ले क्यों? बोले अरे देने की आदत तो बने। क्या है? देने की आदत तो बने। देखना
कल को ये सेठ निकलेगा ना, मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा, और यदि मेरे हाथ में ये 20 का नोट थमा के ना जाए तो मेरी मूंछ भगवा देना। हालांकि मुझे थी नहीं थी समझ में आया ना। बोले आप समझे नहीं, शर्म पैदा कर। अरे देने की आदत तो बने उसकी, क्यों चिंता कर रहे, देखना कल यही देगा। मैंने कहा देखो तो एक भिखारी भी कितना आशावादी है, कितना पोटेंशियल, कितनी संभावनाएं देखता है। समझ में आया। उसने उससे गाली गलौज नहीं की। कई भिखारी होते हैं इससे ऐसे, मतलब उनको मदद ना करो तो वो ऐसा व्यवहार करते जैसे हमने कोई मतलब हाँ इसका हरा खेत काट लिया हो, इसकी जमीन हड़प ली हो, लोग ऐसा व्यवहार। समझ में आया। तब समझ में आया कि अणुव्रत क्या है। तब पता चला कि हमारे आचार्य इतना सा भी त्याग कराते हैं और उसकी भी तारीफ करते हैं। एक वो चांडाल आया, बोले महाराज हम तो चांडाल हैं, पापी हैं, हमें कुछ सुखी कर दो। बोले ऐसा करो तो मांस खाना छोड़ दो। बोले साहब कैसे छोड़ दें अचानक से। बोले ऐसा करो कौवे का मांस खाना छोड़ दो, इतना भी त्याग करोगे तो जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। आया, बोले महाराज मैं तो शिकारी हूं। बोले ऐसा करो शिकार करना छोड़ दो। बोले उससे तो हमारा परिवार पल रहा है। बोले ऐसा करो जो पहला शिकार आवे तुम्हारे बस उसको छोड़ देना, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। जैन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं, जहां तिरस्कार हो समझ लेना वो जैन धर्म नहीं है। यहां तो कोई भी हो, चांडाल हो, शिकारी हो, गरीब हो, शूद्र हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, हमारे आचार्य तो सब पे करुणा दृष्टि रखते हैं और उसके हिसाब से उसको बताते हैं कि तुम अपनी इस भूमिका में क्या कर सकते हो, कितना त्याग कर सकते हो। किसी का तिरस्कार नहीं किया जिन धर्म में। समझ में आया। सारी दुनिया जिसको ठुकरा देती है हरिजन के नाम पे, दलित के नाम पे, जिन धर्म किसी को नहीं ठुकराता। हमारे यहां तो कहते हैं उच्च कुल वाला कौन है, जो शुक्ल ध्यान की अग्नि जला सके, जो शुक्ल ध्यान कर सके वो ही उच्च वर्ण का है, बाकी सब निम्न वर्ण। तो जातियां बोले 5 ही जाति होती हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी हमारी जाति के हैं। समझ में आ रही बात की नहीं है। ठीक है। तो दुर्लभ क्या है, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। सम्यक दर्शन से आगे क्या दुर्लभ है, इसको करना क्या है, हाँ आ गया, दुर्लभ संयम पंचम गुण उठाना। अब पंचम गुण उठाना ये भी दुर्लभ है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना। अरे श्रावक के व्रत लेने वाले भी बहुत होते हैं। असंख्यात त्र्यंच जीव ऐसे हैं जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, वृत्ति हैं, देश वृत्ति हैं, देश संयमी हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश करने वाले असंख्यात त्र्यंच सम्यक दृष्टि हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती है। बोलो समुद्र में है जलचर जीव, मच्छ, मगरमच्छ, घड़ियाल, दुनिया भर के जीव, और 5वें गुण स्थान बढ़ती है। बोलो अणुवृत्ति है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अणुव्रत भी सुलभ है। इससे ज्यादा दुर्लभ क्या है। देखो पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए नरक और देवगति ये लैप्स हो गई थी, केवल 2 बची थी। कौन कौन सी, मनुष्य और त्र्यंच। अब मुनि बनने के लिए अब त्र्यंच भी लैप्स हो गए, अब केवल कौन बचे, मनुष्य। तो ये और दुर्लभ है। सम्यक से ज्यादा दुर्लभ देश संयम, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है मुनि जीवन, रत्नत्रय का आराधन, और क्या लिखा, दीक्षा का धारण, दीक्षा का धारण करना। समझ में आया, मुनि जीवन अंगीकार करना है। आप देखो ना तीर्थंकर जैसे जीव भी, कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, रवि सिज्जदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबि होई ठहरो रग्गो भी मुख मग्गो शेषा उम्मग गया सब। कि तीर्थंकर जैसा जीव भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इसलिए नग्नता मुक्ति का मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। तीर्थंकरों को भी
6 खंडों की विभूति वालों को भी दीक्षा लेनी पड़ी, तब मोक्ष हुआ। और वो और दुर्लभ है, कपड़े छोड़ना और दुर्लभ है, महाव्रतों का पालन करना और दुर्लभ है। समझ में है ना? क्योंकि वो जीवन तो अलग ही अलौकिक आनंदमय दशा है, मुनि दशा। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। बोलो आधी रात जब हम सोते हैं उस समय वो तत्वों का चिंतन करते हैं। ये दिन तो भ्रम है, असली तो रात ही है। समझ में आया? चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, है? आप देखना, रात में व्यक्ति अकेला होता है, वो ही उसका स्वरूप है। दिन में तो गधा मजदूरी करता है। समझ में आया? है? दिन में तो दुकान पे जाएगा, मकान जाएगा, ये जाएगा। पर्सनल कब होता है व्यक्ति? रात्रि में। सब सो गए हैं, अब वो अकेला है, अब वो अकेला है वास्तव। उस समय जो उसके मन में विचार आता है, समझ लो वह वो है। और मुनिराज का दिन तो ऐसे ही निकलता है, वंदना में, आहार में, है ना, सामायिक में। सामायिक आदि भी अच्छा है, प्रतिक्रमण में विहार करना, जिन मंदिर उपलब्ध हो तो वहां जाना, उसमें निकलता है। लेकिन शाम हुई, उस शाम के बाद जहां एक जगह गए बस अब नहीं जाना कहीं, और सुबह उजेला होने तक उसी स्थिति में रहना है। अब ना कहीं गमन करना है, ना आहार करना है, ना उपदेश देना है। समझ में आए ना? कोई काम नहीं। उस स्थिति में जो उनका जीवन है वही असल मुनि जीवन है। और वो कौन सा जीवन है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो अर्ध निशा का सन्ना, निशा मतलब रात, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन कर। देखना, बड़े बड़े आविष्कार रात में ही हुए हैं। बड़े बड़े साहित्य का सृजन, कविताएं, लेख रात में ही कवियों के अंदर, दार्शनिकों के अंदर निकलते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं। ऐसी मुनिराज रात्रि के समय बिल्कुल अकेले अपने स्वरूप में, तत्व चिंतन में, है ना? तो बहुत अद्भुत है। देखो, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत, मुनिवर के व्रत का पालन करना ये बहुत दुर्लभ है। और शुद्ध भाव यानी शुद्धता की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। और इससे भी अधिक रत्नत्रय से भी अधिक दुर्लभ क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। बोधि मतलब केवल ज्ञान, तो वहां लिखा दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। आहा, कितने साल लगे? ऋषभ देव को 1000 साल लगे मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लगे कि नहीं? बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, बामी लग गई, बेले लग गई, 1 साल लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। ये दुर्लभता है, कहां से लेकर कहां, उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ है। समझ में आया? देखो, जयचंद जी लिखते हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार। देखो, बिल्कुल तस्वीर का एक दूसरा पहलू बता दिया जयचंद जी ने कि बोधि, बोधि मतलब ज्ञान स्वभाव, ज्ञान, ज्ञान आपका भाव है, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, निश्चय दुर्लभ नाही, वास्तव में वह दुर्लभ नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ज्ञान में सत्ता है।
बिल्कुल पलट दी ना बात। कहाँ है दुर्लभ? आत्मा कितना दूर है, वह अंदर देख लो, वह इतना दूर है। समझ में आया ना? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना है ना? कि ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है? चीनी से मिठास कितनी दूर? बोले चीनी ही मिठास है, मिठास ही चीनी है। मैं अपने ज्ञान से कितनी दूर? अरे मैं ज्ञान ही हूं, दूर और पास का व्यवहार ही नहीं होगा। तो निश्चय से तो मैं ज्ञानमयी हूं, ये सुलभ है, आत्मा सुलभ है। लेकिन फिर ये दुर्लभ है ऐसा कहना व्यवहार है। समझ में आया? वो बाबूजी की पंक्ति है ना, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन, घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। अब देखो ज्ञान की सुलभता। फिर आगे जो पंक्ति आने वाली उसके लिए सुनाई मैंने पहली 4 पंक्ति। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये भगवान आत्मा तो सबके प्रत्येक समय की ज्ञान पर्याय में झलकने में आ रहा है, सबको आ रहा है। कैसे आ रहा है? मैंने जाना तो सबसे पहले कौन ज्ञान में आया? मैं उठा, मैं बैठा, मैं खाया, मैंने पिया। आपकी चेतना के हर तरंग में सबसे पहले कौन अनुभव में आता है? मैं। तो प्रत्येक समय मैंपना अनुभव में आ रहा है। ये दुख मुझे हो रहा है, ये हमें अनुभव में आता है कि नहीं आता है? मैं आज बहुत अशांत हूं, तो मैंपना अनुभव में आया कि नहीं आया? तो बोले भगवान आत्मा तो प्रति समय हमारी अनुभूति में उछल रहा है, जानने के रूप में। वो तो सुलभ है, फिर दुर्लभ कब हो जाता है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। लेकिन कीर मरकट, कीर यानी होता है तोता और मरकट यानी होता है बंदर। बंदर सुराही में हाथ डाल देता है क्योंकि सुराही के अंदर चने थे, और हाथ डाला और मुट्ठी बांध ली। अब वो खींचता है तो मुट्ठी फंस जाती है, तो वो चिल्लाता है, तड़फता है कि मुझे इस मटके ने पकड़ रखा है। अज्ञान। ऐसे ही वो कीर मतलब तोता डाल को पकड़ लेता है और वो सोचते रहता है डाल ने मुझे पकड़ रखा है। ऐसे ही है तो आत्मा सुलभ, प्रत्येक समय मैं जानने में आ रहा है, लेकिन उसे ज्ञान में अपने ज्ञायक की सत्ता नहीं दिखती, ज्ञान में बाहर के जानने वाले पदार्थों की सत्ता दिखती है, तो ये दुर्लभ हो जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। आगे की पंक्ति ऐसी है सच में, अरे पाकर खोया भगवान। पाकर, पाकर, अरे शब्द है अफसोस के लिए। आनंद में क्या निकलता है? वाह। दुख में क्या निकलता है? आह। और जब गहरा अफसोस हो तो क्या निकलता है? अरे। अरे पाकर खोया भगवान। मैंने जाना तो मैंपना अनुभव में आया ना, यही तो आत्मा है। लेकिन मैंने पुस्तक को जाना तो ये मैं भूल गया और ये पुस्तक याद रही। इसका नाम है अरे पाकर खोया भगवान। अंधे के हाथ में बटेर लग गई थी, पक्षी होती ना बटेर पक्षी, है ना? तो ऐसे ही प्रत्येक समय ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन वो नहीं दिखता। ज्ञान में जो पदार्थ आया वो गे दिखता है, गे की सत्ता दिखती है, ज्ञान की सत्ता नहीं दिखती। इसी का नाम है अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसन। नहीं देखा निज शाश्वत दे, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत।
शाश्वत देव देखा नहीं, और प्रीति किसकी रही? क्षणिक पर्याय की। और जब ऐसा पाप होगा, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत, अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पढ़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, नरक और फिर नरक निगोद। सब लिखा। तो ये बात लिखी यहाँ, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ ना। ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, वो दुर्लभ कैसे हो सकता है? लेकिन वो दुर्लभ है, ये व्यवहार नहीं का मुझे, है ना। देखो बाबूजी लिखते हैं, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाता। मेरे लिए दुर्लभ बोधि प्राप्त हो, और दुर्नय तम, दुर्नय रूपी अंधकार टल जावे, नष्ट हो जाए, सत्वर मतलब शीघ्र ही, और बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए। मद मतलब अहंकार, मत्सर मतलब ईर्ष्या, मोह यानी मोह, इन सबका नाश हो जाए। अब आखिरी टच देते हैं, फाइनल टच, ये दादा का पढ़ते हैं। देखो जरा पढ़ लेते हैं, बस समझ लिया है, अब आपको समझ में आती जाएगी एक एक पंक्ति, और ये भावना पूरी करें। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है सभी का पावना। महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। अब देखो वो पूरी सूची, नरदेह उत्तम देश पूरन, आयुष आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की। अब एक पक्ष, अब दूसरा पक्ष, जब मैं स्वयं ही के हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं साध्य हूँ, जब मैं स्वयं साधना, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है, आराधना का है। चलो तो कल आओगे आप लोग? तो कल हम धर्म भावना, आज सोच के तो आए थे कि धर्म भावना भी कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाई। धर्म भावना भी ऐसी बहुत आनंददायक है ना। कल पढ़ के आना थोड़ा सा। कल मैं क्लास की शुरुआत में अर्थ पूछूंगा आपसे, नहीं पूछूंगा, पता चले इस डर से लेट आए। कौन सा? जो धर्म भावना में भूधरदास जी ने लिखा ना, जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। कल इस पे विचार करना। कौन सा? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। तो अब कल धर्म भावना पर हम बात करेंगे।